वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अब जैसा इस किताब का नाम ही है वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 125 CRPC डीवी एक्ट सेक्शन 9 या डाइवोर्स का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो इस किताब का मूल्य 600 रुपए है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। मैं आगे का प्रोसीजर बता दूंगा कि किस प्रकार से आप किताब को बाई कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित बहुत सारे मामले देखे होंगे, जिन मामलों में पत्नी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाती है, पति के घर वालों को फंसा देती है, परेशान होते हैं, मामला क्वैश होता है, जमानत होती है या फिर सजा हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मामलों के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, कहीं से जानते होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जैसा मामला आज से पहले आपने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में कोई ऐसा आरोप भी नहीं लगा था। पता नहीं कैसे ये मामला दर्ज हुआ और एफआईआर भी हो गया, चार्जशीट भी लग गई और कोर्ट ने खुद माना कि ऐसा मामला तो दर्ज ही नहीं होना चाहिए। यहाँ 498A का कुछ मामला ही नहीं बन रहा है, कैसे ये मामला दर्ज हो गया। पत्नी ने ये जो आरोप लगाए वो सरासर गलत लग रहे हैं, इनके आधार पे तो सजा भी नहीं हो सकती है, फिर भी मामला दर्ज हो जा रहा है और पति के घर वाले परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मामला लेकर आया हूं। तो आइए इस मामले के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस को क्वैशिंग से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो केरल हाई कोर्ट के द्वारा आया है। देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो सेना में एक कार्य कर रही होती है, यानी भारतीय सेना में वो कार्य कर रही होती है और शादी के समय वो अंडमान निकोबार में कार्यरत होती है। और जो पति होते हैं वो भारतीय सेना में ही कमांडेंट के पद पे कार्य कर रही होती है। उसके कुछ दिनों के बाद जो पत्नी होती है उसका कार्यकाल खत्म होता है और वो बैंक में अधिकारी के रूप में कार्य करने लगती है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के बड़े भाई के ऊपर जाके थाने में आरोप लगाती है और इन आरोपों के आधार पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 34 में केस दर्ज होता है, पुलिस चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जो पति के बड़े भाई होती है वो इस मामले को क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट केरल में एक प्रार्थना पत्र लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तर्क दिया जाता है ये कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं सरासर गलत है, झूठे हैं, उन्हें फंसाया गया है, ये मामला क्वैश किया जाए और जो बातें होती हैं, फैक्ट होती हैं, वो बताया जाता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। पत्नी पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं सही है, पत्नी को मानसिक प्रताड़ना दी गई, इसी वजह से मामला दर्ज हुआ है और ऐसे में ये क्वैशिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाए। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है, विस्तृत अध्ययन करता है, तो जिसमें कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने देखिए सिर्फ इतना आरोप लगाया होता है कि शादी के 5 दिनों के बाद पति और उसके बड़े भाई पत्नी के ऊपर आरोप लगाने लगे कि उसका कहीं अवैध संबंध है और जो पत्नी का बच्चा होगा वो कमजोर होगा। सिर्फ यही 2 आरोप लगे होते हैं। देखिए कितना आरोप साधारण है। पहली चीज, चरित्र के ऊपर पत्नी कहती है कि मेरे आरोप लगाया गया। दूसरा, मेरा बच्चा कमजोर होगा, ये आरोप लगाया गया। और इन्हीं 2 आरोपों के आधार पे केस दर्ज होता है, चार्जशीट लगती है और पति के घर वाले पति को इतना परेशान होना पड़ता है। अब देखिए, जब ये मामला दर्ज हो जाता है, चार्जशीट लग जाती है, क्वेश्चन जैसा मैंने बताया, एप्लीकेशन दिया जाता है, कोर्ट मामले को देखता है, तो अब कोर्ट यही कहता है कि अरे ये जो मामला दर्ज हुआ है इसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस मामले को चलाया जाए तो इसमें सजा ही नहीं हो सकती है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं 498A के तहत, वो इस प्रकार के आरोप होने चाहिए, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, इस प्रकार का उत्पीड़न होना चाहिए जिससे एक महिला आत्महत्या कर ले। लेकिन यहाँ जो आरोप लगाए गए हैं, पहली चीज तो ये कि ये एक सिर्फ मानसिक
उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, कोई शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया गया है यहाँ पे। और जो मानसिक उत्पीड़न लगाए गए हैं उनका कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। पत्नी सिर्फ मौखिक रूप से कह रही है कि उसके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया, उसका बच्चा कमजोर होगा ये कहा गया, कोई साक्ष्य भी नहीं है। और इसके आधार पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध भी नहीं बन रहा है और अंत तक केस चले तो सजा भी नहीं होगा। तो इस मामले को यहीं पे खत्म कर देना ही ठीक रहेगा। और जो कोर्ट होता है मामले को पेश कर देता है, खत्म कर देता है। कोर्ट साफ साफ कहता है कि ऐसे तुच्छ बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे मामले दर्ज होने लगे तो कोर्ट कचहरी में कितने मामले दर्ज हो जाएंगे, कचहरियां भर जाएंगी। तो ऐसी बातों के लिए केस दर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये जो देखिए मामला दर्ज हुआ है इतनी छोटी बात के लिए दर्ज हो गया है। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट के जरिए आपको कुछ सीख मिली होगी। आप मामले में, समाज में जो हो रहा होगा उसे समझ पाए हैं कि क्या क्या अब हो रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए कैसे केस दर्ज हो जा रहा है, लेकिन पति भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, उनके घर वाले हिम्मत नहीं हार रहे हैं, मामले को क्वैश करा दे रही है, कोर्ट भी साथ दे रहा है पतियों का। तो आशा कर रहा हूँ जजमेंट आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि किस प्रकार से आप मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। आशा कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।